दोस्तों, मोबाइल के बोर्ड पे बेसिक कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसे की जाती है। बेसिक कंपोनेंट्स बोले तो कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कॉइल या कुछ भी, या फिर क्रिस्टल। तो लगभग जो भी आप कंपोनेंट बड़े सर्किट्स पे देखते हैं वही आपको मोबाइल बोर्ड पे भी देखने के लिए मिलते हैं। बस फ़र्क इसमें इतना है कि वो कंपोनेंट बड़े होते हैं और इसमें छोटे होते हैं कंपोनेंट्स। तो देखिए, बड़े वाले कंपोनेंट्स आपको इस तरीके से दिखेंगे, कैपेसिटर, डायोड, पीएफ, रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें आपको छोटे, बिल्कुल छोटे रूप में मिलेंगे, जिन्हें एसएमडी कंपोनेंट्स कहा जाता है, यानी कि सरफेस माउंट डिवाइस, जिन्हें सरफेस में माउंट किया जाता है। जैसे हम बड़े कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन्हें भी टेस्ट किया जाता है, बस फ़र्क है पहचान का। तो इनका पहचान आपको ज़रूर होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बेसिक कंपोनेंट की टेस्टिंग करना सीखेंगे। मल्टीमीटर यहाँ पर मैं ऑटो वाला लूँगा, वैसे नॉर्मली अगर आप इससे भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए वैसे आपको अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर लेना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स दिखाऊंगा माइक्रो मोड पे। तो वहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा भी चल जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट किस नाम से जाना जाता है, या फिर कैपेसिटर, या फिर रेजिस्टेंस, या फिर कॉइल की पहचान कैसे करी जाती है। उससे आपको कंपोनेंट्स को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। इसे आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ बेसिक कंपोनेंट की टेस्टिंग का यहाँ पर मैं सीरीज़ या फिर वीडियो लेके आया हूँ। बाकी अगर मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी से रिलेटेड वहाँ पर फॉल्ट को ढूंढा जाता है। जैसे मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, या फिर चार्ज नहीं हो रहा, या फिर वहाँ पर साउंड नहीं बना पा रहा है, या फिर कुछ भी है, या फिर वहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से वहाँ पर फॉल्ट को ढूंढा जाता है। जब डेड हो जाता है तो वहाँ पर पावर की आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सीपीयू का भी हो सकता है, रैम का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर जब उससे रिलेटेड कोई फॉल्ट आएगा तो तभी मैं उसका वीडियो आपको दे दूँगा। बाकी आपको यहाँ पर मैं बेसिक कंपोनेंट की टेस्टिंग करना बता दूंगा। और बात करें आईसी की टेस्टिंग, तो आईसी की टेस्टिंग नहीं हो पाती है। जब हम आईसी को रिप्लेस करते हैं तभी वहाँ पर पता चल पाता है कि वो आईसी ख़राब है। ट्रैक्स को देखा जाता है, कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है, तब जाके कंफर्म हो पाता है कि वहाँ तक के हमारे सारे कंपोनेंट्स ठीक है, वोल्टेज सही बन रही है। तो वहाँ पर फिर बाद में आईसी तक अगर सब कुछ ठीक है, आईसी फिर भी चालू ना हो या फिर आईसी प्रोग्राम ना करे, तो वहाँ पर भी आईसी का फॉल्ट मान के आईसी को रिप्लेस कर दिया जाता है। काफ़ी बारीकी वाला काम है। फिलहाल जो हमारा काम है यहाँ पर कंपोनेंट टेस्टिंग आपको सिखाना, वो आपको सिखा देंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट इतने छोटे हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर जो आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं यानी कि येलो कलर के, वो सभी के सभी कैपेसिटर हैं। येलो बोले तो एक ये वाला है, और बाकी इस लाइन पे आप देख सकते हैं जितने भी येलो वाले आपको दिख रहे हैं सभी के सभी कैपेसिटर हैं। अगर कोई डार्क येलो है तो वो पीएफ है। जैसे कि इसके बगल में डार्क येलो है, ये एक डार्क येलो है, थोड़ा सा डार्क आपको येलो कोई दिखता है तो आप समझिए वो पीएफ है। एक चीज़ बता दूँ, पीएफ कैपेसिटर को ही कहा जाता है, बस वो थोड़ा सा कम वैल्यू का होता है इसलिए उसे पीएफ वहाँ पर कहा जाता है। तो बाकी कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है। कैपेसिटर और पीएफ एक ही होते हैं, बस कैपेसिटर की वैल्यू माइक्रोफेरेड में वहाँ पर देखी जाती है, और इसकी वैल्यू पिकोफेरेड में, यानी कि माइक्रोफेरेड से थोड़ा सा कम होता है। तो ये पिकोफेरेड और ये माइक्रोफेरेड, यानी कि दोनों कैपेसिटर ही होते हैं। काफ़ी लोग इस पर कन्फ्यूज रहते हैं कि पीएफ क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर और दोनों का काम एक ही होता है, वोल्टेज को स्टोर करना, लोड को मेंटेन करना। तो ये सब इसी का काम होता है, और फिल्टर करना। तो इसलिए सर्किट में पीएफ को लगाया जाता है, फिल्टर करने के लिए और वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। इसके और भी सारे काम होते हैं। तो ये पीएफ और आपको कैपेसिटर की पहचान या फिर कैपेसिटर की पहचान बता दी है, येलो और डार्क येलो। तो इन दोनों को जब भी चेक करेंगे तो यहाँ पर कभी भी आपको शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। कैपेसिटर कभी भी सर्किट में शॉर्ट बताता है तो कैपेसिटर को निकाल के चेक कीजिए। निकाल के चेक करने के बाद ही कंफर्म हो पाता है कि कैपेसिटर ठीक है या फिर सर्किट में ही कहीं शॉर्टिंग बन रही है। कैपेसिटर ज़्यादातर कंडीशन में पैरेलल पे लगा हुआ होता है। पैरेलल बोले तो डायरेक्ट प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए जब भी सर्किट में आपके ज़्यादातर शॉर्टिंग बनती है तो उनमें पीएफ या फिर कैपेसिटर का कहीं ना कहीं फॉल्ट निकल के सामने आता है। तो जब भी कभी आपको शॉर्टिंग वगैरह दिखाई दे सर्किट पे या फिर बैटरी के पॉइंट्स पे, तो सबसे पहले इनके पीछे जो भी पीएफ कैपेसिटर लगे हुए हैं उनको चेक कीजिए। काफ़ी बार होता है ऐसा है कि आपकी आईसी में प्रॉब्लम आने की वजह से, आईसी में शॉर्टिंग आने की वजह से भी आपके कैपेसिटर पर शॉर्टिंग दिखाता है।
तब क्या होता है कैपेसिटर को आपने निकाल के इसकी जगह पे जो पॉइंट्स बने हुए हैं उनको चेक करना होता है। वो अगर वहाँ पे भी शॉर्टिंग आ रही है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी आईसी में ही प्रॉब्लम बन रहा है। तो ये चीज़ तो आपका कैपेसिटर से आपको मैंने बता दिया, कैपेसिटर है। और शॉर्टिंग कहाँ से बनती है? ज़्यादातर कैपेसिटर से। और मैं उन्हीं कंपोनेंट्स को ज़्यादातर लूँगा जो यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं आपको। दूसरा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्लैक होती है और वैसे ही कॉइल होती है, कॉइल भी ब्लैक होती है। तो यहाँ पर इनमें अंतर क्या है, यानी कि कौन सी रेजिस्टेंस है कौन सी कॉइल है? कॉइल वो होती है जो ब्लैक तो होती है लेकिन अगर उसे हम गौर से देखें तो हल्का सा ग्रे आपको वहाँ पर नज़र आएगी, डार्क ब्लैक नहीं आएगी, हल्का सा ग्रे नज़र आएगी। और वहाँ पर उसमें शाइनिंग थोड़ा सा कम होती है कॉइल पे। और जो रेजिस्टेंस होती है उसकी शाइनिंग उसमें हल्का सा नज़र आएगी आपको। और दूसरी बात है वहाँ पर वो डार्क ब्लैक होती है रेजिस्टेंस और कॉइल। और बात करें डायोड की, तो डायोड यहाँ पर मैं देखता हूँ कहाँ पर डायोड लगी हुई है। ये है डायोड। तो डायोड में आपको अगर ध्यान से दिखाऊं तो एक साइड को ऐसे करके इसमें कैथोड एनोड का निशान बना हुआ रहता है। डायोड में भी कभी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता है। और बाकी ये आपकी आईसी है और ये आपका कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये क्रिस्टल है। और बाकी जो है और एक कंपोनेंट और है जिसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। शायद इसमें पहले मैं देखता हूँ कौन सा वाला है यहाँ पर। हाँ ये देखिए, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है। तो ये भी कॉइल होते हैं, ठीक है। इनकी पहचान मैंने आपको बता दी है। बाकी यही सब कंपोनेंट इसमें लगे हुए रहते हैं। एक बड़ी रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लगी हुई है, इसमें कुछ नंबर वगैरह लिखे हैं। तो लगभग यही कंपोनेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, बाकी सभी आईसी का खेल है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काफ़ी सारी आईसी लगी रहती है। जो कंपोनेंट्स हम चेक कर सकते हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए ऑटो मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप नॉर्मली येलो मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करें इसे बजर में रख लीजिए और इसको आप ऑटो पे रख लीजिए, या फिर यहाँ पर आप इसको रेजिस्टेंस के मोड में रख लीजिए। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको बजर की रेंज पे रख लेता हूँ। बजर की रेंज पे कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर नहीं है इसकी टेस्टिंग करी जाती है, रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करी जाती है कम वैल्यू की, और यहाँ पर आपको कॉइल की टेस्टिंग हो जाएगी और डायोड की टेस्टिंग हो जाएगी। तो ये बजर में इन सभी कंपोनेंट्स की टेस्टिंग होती है। जो ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है उसकी टेस्टिंग यहाँ पर इस रेंज में होती है, यहाँ पर मेगा ओम्स या फिर किलो ओम्स पे। चलिए काम करता हूँ, आपको इसमें बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। इसको मैं बजर की रेंज में सेट करके आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं दो स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगा। एक मैं आपको ये बारीकी से सभी कंपोनेंट्स दिखाऊंगा और दूसरे में आपको मल्टीमीटर दिखाऊंगा। इससे आपको मल्टीमीटर में रीडिंग चेक करने में या फिर इन कंपोनेंट्स को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मल्टीमीटर बजर की रेंज में सेट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक बार यहाँ पर मैं चेक करके दिखाता हूँ। बिल्कुल 0 0 यहाँ पर होना चाहिए। मल्टीमीटर की रीडिंग अगर इधर उधर होगी तो आपकी रीडिंग भी सही नहीं बता पाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम कैपेसिटर की टेस्टिंग करेंगे। कैपेसिटर यानी कि येलो वाले, देखिए कैपेसिटर या फिर पीएफ दोनों एक ही तरीके से चेक होते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करेंगे तो मल्टीमीटर में जो रीडिंग है आपकी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको रीडिंग यहाँ पर शो करेगी। अगर आप इसे निकाल के चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक करके दिखा सकता है। तो कैपेसिटर इस तरीके से आपको वैल्यू दिखाना चाहिए। अगर कैपेसिटर थोड़ा सा भी बीप मारता है तो आपका कैपेसिटर ख़राब है। जब कैपेसिटर में हाफ शॉर्टिंग आती है तो कैपेसिटर में लगभग जो रेजिस्टेंस शो करता है, जैसे कि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है, देखिए 200 300, तो रेजिस्टेंस में काफ़ी कम वैल्यू दिखाने लग जाता है, जैसे 50 ओम्स और 60 ओम्स ऐसे करके दिखाता है। ज़्यादातर कंडीशन में कैपेसिटर शॉर्ट ही होता है तो इस तरीके से आपको बीप मार सकता है। दूसरे कैपेसिटर को चेक करते हैं। चलिए इसको
तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू इस तरीके से दिखा सकता है। चलिए इसको मैं इसकी प्रोप्स चेंज करता हूँ, इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखा सकता है। एक और सिंपल मेथड है, आप इस सर्किट के ग्राउंड पे ब्लैक प्रोब को रखिए और रेड प्रोब को आप किसी भी कैपेसिटर पर लगाते जाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि हर कैपेसिटर का ग्राउंड बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा इसका है। अगर यहाँ पर देखिए ग्राउंडिंग आ रही कि नहीं, चेक करते हैं। ये देखिए, तो कैपेसिटर का ग्राउंड यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। हर कैपेसिटर में होता है। देखिए इस तरफ नहीं आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ भी आएगा। पीएफ हो या फिर कैपेसिटर हो, आपका सभी का एक जो पॉइंट है वो ग्राउंड से अटैच हुआ मिलेगा। तो इसको ग्राउंड पे रखिए और सभी कैपेसिटर में देखिए, और दोनों तरफ अगर बीप समझ आती है तो समझ लीजिए आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है। अगर आपको 2-3 कैपेसिटर में यहाँ पर बीप आ रही है इसी तरीके से लगभग अलग अलग यहाँ पर जो भी कैपेसिटर हैं, तो समझ लीजिए कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, बल्कि आपका कोई ना कोई ऐसी यहाँ पर गया हुआ है। वैसे कैपेसिटर निकाल के आप एक बार बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं। सर्किट पे लगे लगे काफ़ी बार डाउट हो जाता है। तो इस तरीके से कैपेसिटर की आप टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए एक तरफ ग्राउंड आ रहा है और एक तरफ नॉर्मल यहाँ पर वैल्यू आपको दिखा सकता है या फिर नहीं भी दिखा सकता, जैसे एक यहाँ पर दिखा है। बस शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से पीएफ या फिर कैपेसिटर की आप टेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरी बात है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस जो हल्का सा साइन कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस है, बाकी आपको कॉइल वहाँ पर दिखेंगे। चलिए इस रेजिस्टेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर ये 510 दिखा रहा है। अभी भी हमें डाउट है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू का नहीं है। हम मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस के मोड में 20 के पे सेट करेंगे, तब जाके पता चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये है 1 के, यानी कि 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। 0.99 दिखा रहा है। तो 1 किलो ओम के जितने भी होते हैं वो आपको 98.98 या फिर 99 दिखा सकते हैं। एक्यूरेट 1 किलो ओम बहुत कम दिखाते हैं। तो ये 1 के का रेजिस्टेंस है। मोबाइल में वाटेज नहीं चलते, बस साइज चलते हैं, और साइज के हिसाब से ही इसका वाटेज का कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पर एक दो और चेक करवा देता हूँ। ये कितने का है? ये कम वैल्यू का है। अब ये कितने का है, अब आपको दिखाता हूँ। ये 199 या फिर 200 ओम्स का है, क्योंकि ये ओम्स की रेंज है, ये किलो ओम्स की रेंज है के, और 2000 किलो ओम्स को 2 मेगा ओम माना जाता है। चलिए आपको मैं एक दो रेजिस्टेंस और चेक करवाता हूँ, जो हाँ ये काफ़ी अलग यहाँ पर लगी हुई। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक 500 करके दिखा रहा है। यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है, यहाँ पर आप ओम्स में काफ़ी गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए जब भी आपको डाउट लगे तो 20 के पे सेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने ओम्स या फिर किलो ओम्स की है ये आपकी। हाँ यहाँ पर अगर आप 0.50 दिखा रहा है तो समझ लीजिए फिर ये 500 ओम्स के लगभग की है, और जो 500 ओम्स की होगी वो 200 ओम्स पे बिल्कुल नहीं दिखाएगी, क्योंकि 200 ओम्स ये कम रेंज का हो गया। देखिए नहीं दिखाएगा, 2000 पे दिखा देगा ये इस तरीके से। थोड़ा सा इस पर भी आपको मैं बता देता हूँ। ये आपकी बजट की रेंज है। यहाँ पर आपको जो कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है वो एक्यूरेट यहाँ पर शो करेगा, और यहाँ पर 200 ओम्स तक का, यहाँ पर 2000 ओम्स तक का, ठीक है, तक, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर 20 किलो ओम्स तक का, यहाँ पर 200 किलो ओम्स तक का, और यहाँ पर 2000 किलो ओम्स तक का, यानी कि 2 मेगा ओम तक का यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो एक दो रेजिस्टेंस और दिखाता हूँ, फिर हम चलते हैं कॉइल की तरफ को, जो बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह दिखती है लेकिन होती नहीं है। रेजिस्टेंस का काम अलग है, कॉइल का काम अलग है। यहाँ पर इस तरीके से इस वाली को चेक करते हैं। चलिए ये बहुत कम वैल्यू का है, यानी कि बजर पे शो करेगा। एक मिनट, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू।
ये आपकी 000 ओम्स की, यानी कि फ्यूज के तौर पे यहाँ पर लगाई गई है, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए। ये तो कि रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कॉइल की। तो जो कॉइल है वो और रेजिस्टेंस में बस इतना अंतर है, कॉइल का काम अलग होता है, रेजिस्टेंस का काम अलग होता है। और कॉइल इस तरीके से खुरदुरी होती है ग्रे कलर की, और रेजिस्टेंस काली होती है और थोड़ा सा चिकनी टाइप में होती है। और जितनी भी कॉइल आप टेस्टिंग करेंगे वो आप बजट की रेंज पे रख के करेंगे। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। इस कॉइल की हम टेस्टिंग करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर बीप करके दिखा देगा। इसका मतलब है आपकी कॉइल बिल्कुल ठीक है। अगर कॉइल बीप ना मारे तो आप समझ लें कॉइल उड़ चुकी है, कॉइल की जगह पर आप दूसरी कॉइल डाल सकते हैं। इस तरीके से कॉइल की यहाँ पर वैल्यू दिखाई देगी बीप 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 करके। काफ़ी लोग कॉइल को चेक करने में डाउट खा जाते हैं कि कॉइल यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं है। दोस्तों कॉइल ऐसे ही यहाँ पर अपनी रीडिंग को शो करती है बीप मार के, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल 1 या फिर 000 आपको दिखाएगा। एक दो कॉइल की और हम टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि ये कॉइल है, इसका प्रिंट इसके नीचे दबा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप इस कॉइल को मैं उखाड़ूंगा, यार उखाड़ूंगा तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस कॉइल में भी जो 2 पॉइंट नीचे बने हुए हैं इसको निकाल के हम चेक करेंगे, ठीक है। जब भी आपको इन कॉइल्स को चेक करना हो, एसएमडी कॉइल्स को, इनको निकाल के इनके नीचे, इस कॉइल के नीचे 2 पॉइंट्स बने उनको भी चेक कीजिए। उनके नीचे 2 पॉइंट्स में आप जब भी चेक करेंगे इसके नीचे इस कंपोनेंट के पॉइंट पे चेक करना है। इस तरीके से आपको सुनाई देना चाहिए। बात करते हैं इसमें एक और कॉइल की चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई, चलिए ये देखिए ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक कॉइल की हम और टेस्टिंग करेंगे। ये देखिए वाइट कलर की है ना इसकी, देखिए ये देखिए इस तरीके से ये कॉइल भी मारती है। ये तो रही कॉइल की बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डायोड की। तो इसमें एक डायोड थी, हाँ यहाँ पर थी। तो इस डायोड की हम टेस्टिंग करेंगे। चलिए, एक तरफ से वैल्यू देता है डायोड और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता। चलिए इसमें क्या होता है, 1 मिनट। तो ठीक है, इधर से वैल्यू नहीं दे रहा, दूसरी तरफ से वैल्यू ज़रूर देगा। ये डायोड का नेचर होता है। ये देखिए ये डायोड का नेचर होता है। अगर दोनों तरफ से वैल्यू दे या फिर दोनों तरफ से शॉर्टिंग करे तो समझ लीजिए आपका डायोड ख़राब है। तो इस तरीके से बेसिक कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करी जाती है। बाकी इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं जो इस फील्ड पे नए हैं और कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। बाकी अदर्स आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसका आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।